चाइनीज इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स, ये उनका जो मायदा हुआ है। एक बात याद रखें कि चाइना का जो अपना प्रोजेक्ट होता है या जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है वो गारंटेड कामयाब हो जाता है। उसकी चाइना इन्वेस्ट ही वहां करता है जहां पे उनको अपने मफादात अजीज होते हैं। लोग आमतौर पर ये सोचते हैं ना कि वो चाइना वाले कब्जा कर लेंगे और वो ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान के केस में ऐसा होगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। चाइना पाकिस्तान ने इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट जो शुरू किया था, आल्दो के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। चाइना हमेशा बहुत देखभाल के इन्वेस्ट करता है। उनको पता था कि इस प्रोजेक्ट से उनको कितना फ़ायदा होगा। आल्दो के पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा है, लेकिन चाइना को बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, चाइना जहाँ भी प्रोजेक्ट करता है वहाँ एक बात ज़रूरी है कि वो चाइनीज़ खुद आते हैं, खुद उस प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। जब वो खुद आते हैं, चाइनीज़ जिस जगह भी आ जाए उस जगह कीमतें बढ़ जाती हैं। रियल एस्टेट जो है वो रेंटल बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि चाइना के पास बहुत पैसा है। चाइना, क्योंकि देखिए चाइना ना तो पूरा बिजनेस मॉडल है। जहाँ बिजनेसमैन होंगे ना वो पैसा इंजेक्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे। आम जो आम क्लास होती है ना, जॉब पेशा ये वो, इनके पास पैसा नहीं होता। जहाँ पे बिजनेस क्लास ज़्यादा हो जाए वहाँ पे एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो पैसा खर्च करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो चाइनीज़ सी पैक जब ये मुकम्मल हो जाएगा और इसके अंदर जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, तो चाइनीज़ ना सिर्फ सी पैक में इन्वॉल्व हो जाएंगे बल्कि वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में के आसपास रहेंगे। इस्लामाबाद में इसलिए रहेंगे कि उनका ज़्यादातर जो काम है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ होगा। और वो जो लोग आएंगे चाइनीज़ दो लोग आएंगे, एक तो मैनेजरियल पोजीशन के अंदर लोग आएंगे जो सीपैक को रन करने के अंदर पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये बहुत लोग होंगे, काफ़ी बड़ी तादाद में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरे वो लोग आएंगे जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, तो इधर बहुत सारे प्रोजेक्ट लगेंगे, इधर चीज़ें बनेंगी। उसकी वजह से भी पाकिस्तान में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगी बल्कि इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट आएगी। इसका क्या फ़ायदा होगा? और ये जो प्रोजेक्ट है आने वाले, अभी तो पाकिस्तानियों को इसकी समझ नहीं आई कि इसका क्या फ़ायदा है। आने वाले टाइम में इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है रियल एस्टेट के हवाले से भी आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, रियल एस्टेट ना, जहां भी रियल एस्टेट होता है ना वो तब ज़्यादा फ्लोरिश होता है कि जब के दूसरे मुल्कों से लोग वहां पे आए। दुबई की मिसाल लीजिए, उन्होंने टैक्स फ्री किया हुआ है, दुनिया भर से वहाँ लोग आते हैं, वो महंगे रेंटल अफोर्ड करते हैं। ऑल्दो टैक्स फ्री है लेकिन वो वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टूरिज़्म है वहाँ पे, बिजनेस है वहाँ पे, पोर्ट है, हर चीज़ है। इसी तरह हमारा खुद सी पैक जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सी पैक जब चल जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, तो दुनिया भर के लोग जो है वो बिजनेस करेंगे इसी रूट के थ्रू, और उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, चाइना का बड़ा फ़ायदा है। और सी पैक के अंदर के हवाले से हमारा जो ग्वादर है वो भी चल जाएगा, क्योंकि वो भी हमने ऑलरेडी चाइना को दे दिया हुआ है। एक बात याद रखें कि चाइना का जो अपना प्रोजेक्ट होता है या जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है वो गारंटेड कामयाब हो जाता है। उसकी वजह ये कि उन्होंने पाकिस्तान को तो जो पेमेंट है वो करनी है, जो कि वो उसको यूज़ करेंगे। दरअसल उन्होंने जो सी पैक को फीड करना है वो तो चाइना, ऑलरेडी चाइना के थ्रू माल जो है वो दुनिया को सप्लाई होना है। हाँ, उसके हवाले से जो फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में लगनी है वो भी आने वाले टाइम में लग जाएंगी। जब ये सारे प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, जब ये पूरे फुल स्विंग पे प्रोजेक्ट ये चल रहा होगा, तो पाकिस्तान के इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा और चाइनीज़ के या और मुल्कों से लोगों के आने का पाकिस्तान में बहुत फ़ायदा होगा। इससे ओवरऑल एक इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और चलेगी। अब ये सवाल ये पैदा होता है ये कब होगा? मुझे तो लगता है ये नियरेस्ट करीब तरीन टाइम में होगा। उसकी वजह अगेन कि मैंने बताया ना कि चाइना इन्वेस्ट ही वहाँ करता है जहाँ पे उनको अपने मफादात अजीज़ होते हैं या उनको पता होता है कि हम इससे कैसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चाइना का बिगेस्ट फ़ायदा है तो वो इसको ऑपरेशन बनाएंगे। पाकिस्तान में आम आदमी का क्या फ़ायदा होगा? लोग आमतौर पे ये सोचते हैं ना कि वो चाइना वाले कब्ज़ा कर लेंगे और वो ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान के केस में ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह देखिए, पाकिस्तान का जो जो रोड बनेंगे ना जिसके थ्रू माल दुनिया को जाएगा, तो ये वाला होगा एक मंसूबा। तो ये है। दूसरा, उसके साथ साथ फैक्ट्रियाँ लगेंगी और उसमें चाइनीज़ इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स, ये उनका जो मायदा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तानी वहाँ पे लगेगा। तो आप एक बात तो ये है कि जहाँ जहाँ से वो सी पैक गुजर है वो ऑलरेडी फारफ्लॉन्ग एरियाज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से और वहाँ पे कुछ इकनॉमिक एक्टिविटी थी नहीं, तो वो उस वजह से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। फिर जब पाकिस्तानियों को रोज़गार मिल जाएगा
तो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ चाइनीज़ आएंगे वहाँ वहाँ पे और इस्लामाबाद में भी लोग उनके लिए रेजिडेंसेस बनाएंगे, क्योंकि वो रेंटल मॉडल पे उनको जाएंगी और उससे खपत होगी और उससे उनका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, इसका अगर आप जायज़ा लें कि आने वाले टाइम में ये जो प्रोजेक्ट है सीपैक के हवाले से, ये पाकिस्तान का गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। असल में मामला यह है कि और खामखा के मामलात में पाकिस्तान की जो हुकूमतों हैं उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है, उनको उलझा दिया गया है। अदरवाइज़ जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत चल रही थी तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी और उसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा था, लेकिन चंद ताकतों को वो पसंद नहीं आया, उस वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। लेकिन ये जो चाइना के साथ जो हमारे मुआहदे हैं ना, वो चाइना जानता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है और उससे कैसे फ़ायदा उठाना है और इससे कैसे, क्योंकि उसने फ़ौज को भी हमारे को बीच में बेसिकली ज़िम्मेदार ठहराया हुआ है। तो ये डिले तो हो सकता है जो कि हो रहा है, लेकिन ये एवेंचुअली होना है और इसका जो इम्पैक्ट आना है पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमी के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।